नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज यूपी और मैं इस समय जो है श्रावस्ती की पावन धरती पर मैं पहुंच चुका हूं, जहां कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की धरती है और अपने जीवन काल में सबसे अधिक वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती पर ही किए। आज जो है धम्म विजय दशमी जो है मनाई जाती है पूरे देश पूरी दुनिया की तरह से। आज वहीं पर श्रावस्ती पे आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है तमाम लोग जो है दूर दूर से बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं और हम जानेंगे आज धम्म विजय दशमी के विषय में कि आज जो है ये कैसा त्योहार रहा और क्यों मनाया जाता है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और अंत तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं स्टार्ट कर इंद्रजीत अम्बेडकर, कहाँ से हैं आप? जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एक कहाँ पर आज आए हैं? बाहर। आज श्रावस्ती में जैसा कि आपको और सभी को पता है इस बात के बारे में कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास यहीं श्रावस्ती में व्यतीत किया था। और आज जो हम श्रावस्ती में देखने को मिल रहा है कि आज से लगभग 31 वर्ष पहले यहाँ पर जो बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव और जो विजयादशमी मनाया जाता है 31 साल पहले से शुरुआत हुआ, लेकिन आज धीरे धीरे जो कारवां लगभग 30-35 लोगों के साथ में शुरुआत हुआ था वो कारवां आज लगभग 35 से 36 हजार और लाखों के बीच में पहुंच रहा है। जैसा कि आपको गौर होगा और सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि 14 अक्टूबर सन 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद आप इसी दिन गौर करेंगे तो सम्राट अशोक के जो सुपुत्र थे बृहदत्त मौर्य, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने आज ही के दिन की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसी की परंपरा के अनुसार जो है श्रावस्ती में जो धम्म विजयादशमी मनाया जाता है, यहीं पर हम सब लोग आए हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुजन हृदय सम्राट भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हम लोगों के बीच में बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं और उन्हीं के साथ उन्हीं के स्वागत सम्मान में हम सभी लोग आजाद समाज पार्टी पूरे इस मंडल की टीम हम लोगों के साथ में मौजूद है और हम सभी लोग उसी कार्यक्रम में आए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको जो है आज हमारे चैनल में आपने आया। तो आपने देखा जो है कई संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक दादाजी भी उनसे भी जानेंगे हम इस प्रकरण को लेकर के। थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे कि आज धम्म विजय दशमी के रूप में जो है सब जगह लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर धम्म विजय दशमी मनाया जाता है, ऐसा क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका चैनल हमेशा जनहितकारी खबरों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। मुझे AK नंद कहते हैं, मैं मास संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूं। और आपको बता दें कि दशहरा जो है एक काल्पनिक नाम है और काल्पनिक व्यवस्था है। दशहरा जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो वास्तविक है अशोक धम्म विजय दशमी है। क्वार माह शुक्ल पक्ष दशमी के दिन सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा लिया था और धम्म दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने उस संकल्प को पूरा किया था कि आज के बाद मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और जनहित का ही कार्य करूंगा और प्रज्ञाशील समाधि के उसमें रहकर जो है मैं प्रत्येक जनता का जो है कल्याण करूंगा। मैं चाहे जागता रहूं, चाहे सोता रहूं, चाहे बैठा रहूं, चाहे कहीं जाता रहूं, जब भी जनता को किसी भी प्रकार की फरियाद करनी हो तो मुझसे कर सकता है। ये सम्राट अशोक का जो है वो था घोषणा था और उसके तहत उन्होंने जो है ये अशोक धम्म विजय दशमी को जो है ये अपना संकल्प पूरा किया था। और जिसके फलस्वरूप जो है उन्होंने अपने धर्म गुरु मुगल पुत्तिश से कहा था कि मैंने बौद्ध धर्म के कल्याण के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है, तमाम बौद्ध विहारों का महाविहारों का निर्माण कराया है, क्या मैं बौद्ध धर्म का दायाद हो सकता हूँ? मुगल पुत्तिश ने कहा कि नहीं, बौद्ध धर्म का दायाद होने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी प्रिय चीज जो है बुद्ध धर्म में समर्पित करना पड़ता है, तब वो बुद्ध धर्म का दायाद हो सकता है। वहीं पर खड़े जो है महेंद्र और संघमित्रा ने तुरंत जो है अपने पिता से जो है अनुमति लेकर और बौद्ध धर्म में प्रवजित होने का काम किया। उसके बाद मुगल पुत्तिश ने कहा सम्राट अशोक से कि आप वास्तव में अब बौद्ध धर्म के दायाद हो गए हैं। दायाद का मतलब होता है एकमात्र उत्तराधिकारी, बौद्ध धर्म के एकमात्र उत्तराधिकारी। और इसीलिए सम्राट अशोक के साथ साथ केवल सम्राट अशोक नहीं होता, सम्राट अशोक महान कहा जाता है। दुनिया में अगर सम्राट अशोक महान कोई सम्राट हुआ है तो केवल अशोक हुए हैं, उनके अलावा बहुत लाखों सम्राट हुए लेकिन महान कोई नहीं बन पाया है। और उनकी ही देन थी कि जो आज ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है,
जावा है, सुमात्रा है, जितने ये सब हैं, तब जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। पूरे जम्बू द्वीप में जो है पंचशील का और बौद्ध धर्म की पताका फहराती थी। तो इस प्रकार से जो है 84,000 जिलों में उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और जिसके फलस्वरूप जो है जब बाबा साहब ने संकल्प लिया था 13 अक्टूबर 1935 को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब ने अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में ये संकल्प लेकर सम्राट अशोक के सपनों को पूरा करने का काम उन्होंने किया था। और उसके बाद 15 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में नागपुर से आगे जो है 70 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रपुर जिले में उन्होंने 5 लाख अनुयायियों को धम्म दीक्षा देकर और 22 प्रतिज्ञाओं का प्रतिज्ञापन कराया था। और 22 प्रतिज्ञाओं के बिना कोई व्यक्ति अपने को अम्बेडकरवादी कह दे, कोई व्यक्ति अपने को बुद्धवादी कह दे, उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता है जो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन न करता हो। जिसमें पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा। और इसके बावजूद हमारे समाज के बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का जो है वो पालन नहीं करते हैं और वो दोनों रस में बने रहना चाहते हैं। तो इस नाते जो है, और ये वो स्थान है जहां पर तथागत बुद्ध ने 25 वर्षावास अपने जीवन का सबसे लंबा कार्यकाल यहाँ पर जो है लोगों को धम्म देशना देने का काम किया था और लोगों को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने का, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का काम किया था। इस नाते प्रतिवर्ष यहाँ लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग आते हैं और तथागत बुद्ध के उस ज्ञान भूमि को नमन करते हैं। और नमन करके जो है यहाँ पर तमाम प्रकार के पूज्य भिक्षुओं के द्वारा जो है और तमाम जो है आदरणीय उपासकों के द्वारा दिए गए जो है धम्म वचनों को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, सार्थक बनाते हैं। यहाँ पर दुनिया के किसी भी देश का आदमी जब आता है तो यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करता है और यहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर जाकर जो है अपने देश में बुद्ध विहार का निर्माण करता है और भारत को अपना वो जो है गुरु की भूमि मानता है, अपने शास्त्रा की भूमि मानता है, इसे पूज्य भूमि मानता है। इस नाते जो है, और भारत से जब भी कोई हमारे यहाँ का जो है अगुआ विदेशों में जाता है तो वे बड़े गर्व से कहता है कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और जब दुनिया के किसी भी देश से हमारे देश में कोई आता है तो उसको तथागत बुद्ध के अलावा और किसी की प्रतिमा भेंट नहीं की जाती है। ना तो राम की प्रतिमा दी जाती है, ना कृष्ण की प्रतिमा दी जाती है। अगर दी जाती है तो बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है। इसलिए सम्राट अशोक के उस शासन की हमेशा याद आती है जो समता मूलक समाज था और जहां पर जो है सम्राट अशोक ने कहा था कि जियो और जीने दो। और एक स्लोगन कहा था सम्राट अशोक ने कि पैदा हुए हो मानव बनकर और मरो तो महामानव बनकर। जब हम जो है बुद्ध की राह पर चलेंगे तो हर मानव जो है वो महामानव बन सकता है, बशर्ते उसके लिए जो है उसे बुद्ध के धर्म का जो आचरण है, जो शील है, उसने अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो इसलिए आपके चैनल को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमेशा जो है ऐतिहासिक खबरों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, बुद्ध धर्म से संबंधित खबरों को लोगों को अवगत कराने का काम करता है और पूरे भारत के लोगों को जगाने का काम करता है कि जो है हो जाओ खबरदार वरना खैर नहीं है, ये बुद्ध का दरबार है, अंधेर नहीं है। धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ने आपने कम समय में बहुत लंबे समय का पूरा इतिहास आपने बता रखा। तो ये भी ये भगवान बुद्ध की जो धरती है, ये भी कहा जा रहा है कि मानो मानो एक समान बुद्ध धर्म की यही पहचान है। शायद आज वो कहीं ना कहीं आज लाखों के लोगों के बीच में आज ये दिखाई दे रहा है। आज जो भीड़ आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि पुरुष और महिला भी सब लोग हैं। मैं इनसे भी जानेंगे क्या नाम है, कहाँ से आई आप? मेरा नाम ज्ञानमती है, भीम आर्मी महिला संघ जिला अध्यक्ष श्रावस्ती। क्या कहना चाहेंगे, आज कौन सा त्योहार है? जी आज विजयदशमी है। विजयदशमी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं श्रावस्ती और हमारे भैया चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, उनके सहयोग में हम लोग आए हैं श्रावस्ती। चंद्रशेखर जी भी आ रहे हैं। आप दादा कहाँ से हैं? श्रावस्ती जिला महासंघ। कौन सा त्योहार है आज, कहाँ पर हैं, कैसे? आज विजयदशमी दशमी मनाया जा रहा है, जो अशोक सम्राट कलिंग युद्ध के बाद में जब उनका मन विचलित हुआ तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपना करके ये एक हमेशा के लिए विजय दशमी मनाया जा रहा है।
तो आपने देखा कि जो है ये अशोक सम्राट के इतिहास से जो है ये कहानी, जो एक इतिहास है ये उनसे जुड़ा हुआ है, जो कि ये काफी पुराना इतिहास है और इतिहास को दोहराने के लिए हमारे समाज में तमाम महापुरुष जो है पैदा हुए और उनके माध्यम से जो है तमाम पुस्तकें लिखी गई। उन पुस्तकों को जिन्होंने पढ़ने का काम किया और जो है उसको संजोगने का काम किया, उसका जो है आज रिजल्ट यहाँ पर भी पहुंचे हैं। एक और भाई साहब है, मैं उनसे भी चाहूंगा, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार चौधरी, कहाँ से हैं आप? छाऊपुरवा करोरा पाकुर बहराइच जिला बहराइच से है। कहाँ पर आए हैं? श्रावस्ती में? जी श्रावस्ती में। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम कमलेश मौर्य है। मैं रहने वाला बहराइच जनपद का एक ब्लॉक पड़ता है, तहसील पड़ता है मेहपुर का, वहाँ से हैं। क्या तैयारी है? आज आपके सांसद शायद यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी, सांसद जी पहुँचने वाले हैं और वो लगभग उम्मीद है कि 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आज अशोक धम्म विजयदशमी का पर्व है और इसी दिन संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी 14 अक्टूबर 1956 को तमाम जो है कि ब्राह्मणवादी झंझावतों को छोड़ करके तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया। तो आज के दिन में यही आम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सभी लोग जितने आडंबर और पाखंड रहित जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, सभी लोग बाबा साहब द्वारा आज जो बौद्ध धम्म की दीक्षा ली गई है, इसी दिन को सबको जो कि बौद्ध धम्म की दीक्षा लेनी चाहिए और बौद्ध धर्म के रीत और त्योहार के हिसाब से अपने जो कि बच्चों का कार्यक्रम, चाहे विवाह संस्कार हो, मृतक संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, सभी किया जाना चाहिए। जी, तो आपने देखा जो है हर व्यक्ति के जो है विचार एक अलग अलग होती है। इसी तरह से जो है हर धर्म का जो है त्योहार वो एक अलग अलग होता है। तो उसी तरह से जो है आज देखा जा रहा है कि आज ये बौद्ध धर्म जो है त्योहार जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक रूप से जो है खासकर बौद्धों के लिए ये है और इस लोग भी मानते हैं और मनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि आज लाखों की संख्या में जो है भगवान बुद्ध की पावन धरती जो है श्रावस्ती में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रात्रि में अभी एक कार्यक्रम भी इनका जो है आजाद समाज पार्टी के जो है चंद्रशेखर सांसद भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके सादा समर्थक जो है पूरे श्रावस्ती में आज देखने को मिल रहा है कि जो और उनकी पहचान एक अलग ढंग से है। तो नीला गमछा जो है तो उनकी पहचान एक है, उसको एक आज कहीं ना कहीं जो अपनी पहचान को बनाने के लिए वो आज मजबूती से यहाँ पर अपने नेता के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लगातार हमारी खबरों को आप देखते रहें और जन क्रांति न्यूज यूपी पर जो है अपना लाइक कमेंट अपना और विचार जो है इनके माध्यम से जिन लोगों ने जो ये विचार रखा है, जो ऐतिहासिक बात इन्होंने बताया है, अगर आपको कहीं से भी अगर आपको संदेह है तो आप कमेंट में अपना विचार रख सकते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन गौरव के साथ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।